हरियाणा की शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा आज पंचकुला में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंची। आपको बता दें कि कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और पूर्व विधायिका कालका लतिका शर्मा विशेष तौर पर वहां उपस्थित रहे। हरियाणा की शिक्षा मंत्री ने इस अवसर पर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को सम्मानित भी किया। वहीं पंचकुला के कालका में हुए बस हादसे पर बोलते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि मीडिया गाड़ियों की जो ओवरलोडिंग की समस्या आ रही है, इस पर वे चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति मंत्री बनता है तो वो परमात्मा नहीं, सूचना उस तक पहुंचेगी तो वे दौड़ भी लगाएगा। हरियाणा की शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि शिक्षा में काम कर रहे हैं और हमारे द्वारा काम किया भी जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोई भी घर ना छूटे जहां से बच्चा स्कूल में पहुंचे। बच्चों की जिंदगी को बनाने के लिए गुरु और माता पिता का मुख्य रोल होता है। आज गुरु और माता पिता को समर्पित कार्यशाला की गई है और सुझाव भी लिए हैं। उन्होंने कहा कि मनोहर लाल और नायब सैनी सरकार में शिक्षा को तवज्जो दी गई है और कई नई बिल्डिंग्स बनाई गई है, साथ ही संस्कृति स्कूल भी खोले गए हैं। उन्होंने कहा कि इस बार हरियाणा में पंचकुला पहले नंबर पर आता है। बच्चों का भविष्य और सुनहरा कैसे कर सके, उस पर प्रयास किया जा रहा है। केंद्र सरकार व हरियाणा सरकार की योजनाएं इन्हें पता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने गरीब परिवारों को जो है आयुष्मान योजना भी दी है और क्या कुछ कहती है शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा, आइए सुनते हैं। देखिए, हम जो शिक्षा में काम कर रहे हैं, हमारा तो प्रयास है कि हर घर तक, आले से विद्यालय तक कोई घर ना छूटे जहाँ से बच्चे हमारे पास पहुँचे ना। तो उस प्रयास को ध्यान में रखते हुए बच्चे को ज़िंदगी बनाने के लिए दो लोगों का बहुत अहम रोल होता है, एक गुरु और एक माता पिता। एसएमसी में उन्हीं बच्चों के पेरेंट्स मेंबर्स होते हैं। तो आज हमने गुरु और माता पिता को समर्पित करके आज का दिन के कार्यक्रम प्रयोगशाला आज हमने करी है और इसमें हमने एसएमसीज के मेंबर से और भी सुझाव लिए हैं कि जिससे कि हम स्कूल्स को और बेहतर कर पाएँ। हरियाणा की बात करती हूँ तो आदरणीय मनोहर लाल जी के कार्यकाल में और नायब सिंह सैनी जी का जो वर्तमान चल रहा है, दोनों में ही शिक्षा को पूरी तवज्जो दी गई। बिल्डिंग्स अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी बिल्डिंग्स नई भी बनाई हैं। फिर उसके अलावा हमने संस्कृति मॉडल स्कूल खोले गए और पंचकुला ज़िले का तो अपना विशेष महत्व रहा है इस बार, क्योंकि ये पूरे हरियाणा में प्रथम नंबर पर आया है और कहाँ ये 15-16वें नंबर पर था। तो मैं ये समझती हूँ कि हमारे ज्ञानचंद गुप्ता जी जो स्पीकर भी हैं हमारे विधानसभा के, उनका प्रयास, हमारी बंतो कटारिया जी, लतिका जी, मतलब अगर जनप्रतिनिधि रुचि लेता है तो निश्चित रूप में प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी की जिम्मेवारी डबल बन जाती है। तो आज का भी ये कार्यक्रम जो था इन्हीं को समर्पित था, बच्चों का भविष्य और सुनहरा कैसे कर सकें। और दूसरी बात, जहाँ इनको इनके राइट्स पता होने चाहिए वहाँ ड्यूटीज़ भी पता होनी चाहिए। एक जो बड़ा अहम वजह है वो ये है कि अक्सर जिनके पास संपन्नता अधिक होती है वो स्कूलों की फीस नहीं देखते और जिनको ज़रूरत होती है वो सरकार की तरफ आंखें उठा करके देखते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो बहुत सारी योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार की तरफ से इन परिवारों के लिए हैं, जो हरियाणा सरकार की तरफ से हैं, वो भी इनके संज्ञान में होनी चाहिए कि जो व्यक्ति सफ़ेदी करता है उसका बच्चा हमारे स्कूल में पढ़ता है, तो वो तो बेचारा पिता तो सुबह से लेकर रात तक उन्हीं कपड़ों में घूम रहा है और कहीं कहीं काम कर रहा है। उसको ये जानकारी भी नहीं मिल पाती है कि सरकार ने आज गरीबी रेखा हरियाणा में 1,20,000 से उठा के 1,80,000 कर दी। उसको ये जानकारी नहीं है कि अगर मोदी जी ने हमें आयुष्मान योजना दी और जिन लोगों तक नहीं पहुंच पाई, आदरणीय मनोहर लाल जी और नायब सिंह सैनी जी ने चिरायु से भी वही 5 लाख उन परिवारों को दे दिए। तो जो इनकी सुविधाएं हैं ये उनसे वंचित क्यों रहे? जिस प्रकार से गुप्ता जी ने भी स्कूल का निरीक्षण किया था, कीड़ों वाला आटा एक्सपायरी दूध था, ऐसे कई स्कूल और भी होंगे, तो ऐसे में क्या मतलब कुछ कार्रवाई करनी? नहीं, हमने उस पर भी कार्रवाई करी है। उस जो हमारी प्रिंसिपल थी उनको हमें निलंबित करना पड़ा। मैं एक बात बोल रही थी अभी भी, उसी का मैंने उदाहरण दिया कि कल की ताज़ी घटना है। अगर देखिए तो एसएमसी का पूरा दखल रहता है
और हम तो खुले दरबार से सुझाव, देखिए जीएसटी लाने वाली यही सरकार है और जीएसटी लाने के बाद 20 संशोधन करने वाली भी यही सरकार है। तो हम तो कहते हैं कि एसएमसी के माध्यम से हमारे तक सुझाव आए। अगर हमारे सरकारी व्यक्ति में भी कहीं कोई कुताही या कमी पाई जाती है तो हम आपस में बैठ के ठीक कर सकते हैं और हर चीज़ बेहतर कर सकते हैं। एसएमसी के मेंबर्स को भी मैंने ये बात बोली है कि आप महीने में अगर मीटिंग लें तो महीने की मीटिंग का ये फ़ायदा कि आप इन सब चीज़ों तक भी पहुंच पाएंगे। मैम, जिस प्रकार से कुछ दिन पहले एक हादसा भी हुआ था, हरियाणा रोडवेज के स्कूली बच्चे थे और ऐसे कई रूट हैं जहाँ बच्चे परेशान हो जाते हैं भारी संख्या में। अभी भी मोरनी रोड पर कई ऐसी जो गाड़ियों की ओवरलोडिंग की समस्या आ रही है, अभी ये इस पर भी चर्चा करी हमने कि जहाँ पर ऐसी स्थिति है, जैसे हमारे संज्ञान में आता जाएगा, हम अपने जो हमारे ट्रांसपोर्ट विभाग के मंत्री हैं आदरणीय असीम गोयल जी, उन्होंने कल 2 गाड़ियाँ लगा दी वहाँ पर, क्योंकि जैसे संज्ञान में आया। अब एक बात है, कोई व्यक्ति मंत्री बनता है तो वो परमात्मा नहीं, सूचना उस तक पहुंचेगी तो वो दौड़ के करेगा। आपने देखा होगा परसों तुरंत प्रभाव से हमारे असीम गोयल जी पहुंचे और उन्होंने कार्रवाई को अंजाम दिया। तो अगर हमारे तक इनसे, इसीलिए सुझाव एक पेटी हमने बांध दी है कि आप हमें सुझाव भेजें, हम उस पर एक्शन लेंगे। आपने भी निरीक्षण किया है स्कूलों का कालका उसमें गए थे क्या? पहाड़ी इलाका है वो, मैं लतिका जी के साथ गई थी और उस स्कूल में गई थी जहाँ का ये हादसा था। बच्चों से भी मिली थी, हालांकि बच्चे बड़े कॉन्फिडेंट थे। मैंने उनसे जनरल क्वेश्चंस भी पूछे तो बच्चों का बहुत अच्छा उत्तर आ रहा था और मैंने फिर बच्चों से ही पूछा कि कोई 2 सुझाव दो मुझे कि हमें क्या करना चाहिए। आज बच्चे इतने एक्टिव हैं, ज़माना बहुत बदल गया है, सारा मोबाइल पर आ चुका है। तो बच्चों ने मुझे 2-3 बातें बोली और मैंने बच्चों की वो अपने ध्यान संज्ञान में रखी, करूँगी।